तेरे लिए रिश्ता आया है। मैं फैक्ट्री से आकर बैठी थी। जब अम्मा की आवाज सुनकर रोटी का टुकड़ा मुंह में रखते ही मेरा दिल उछलकर हलक में आया। मेरा रिश्ता। मुझे हैरत हुई थी और उसी हैरत के वजह से मैंने सर उठाकर अपनी अम्मा को देखा, जो बिना मुझे देखे बिजी अंदाज में चूल्हे के सामने बैठी तवे पर रोटी डाल रही थी। मेरे साथ ही चटाई पर मेरे बहन भाई भी बैठे खाना खा रहे थे और खाते हुए कभी मुझे तो कभी अम्मा को देख रहे थे। तू परसों तैयार रहना, वो लोग तुझे देखने आएंगे। अम्मा ने कहकर रोटी छोटे भाई के आगे रखी तो मैं चौंक कर होश में आई। इतनी जल्दी क्या है माँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी। रिश्ते की बात सुनकर तो मेरी भूख ही उड़ चुकी थी, मगर मेरी माँ को कौन समझाए, जो जल्द से जल्द अपना फर्ज पूरा करके सुकून से जीना चाहती थी। जैसे मैं तो उनकी बेसकुनी की वजह हूं। जल्दी है मुझे, इतना अच्छा रिश्ता आया है जिसे मैं हाथ से जाने नहीं देना चाहती। अब ऐसा जमाना आ गया है कि इतनी आसानी से अच्छे रिश्ते नहीं मिलते। आज नहीं तो कल तुझे शादी तो करनी है, तो बेहतर है कि तू हाँ कर दे, नहीं तो मैं जबरदस्ती ही वहां तेरी शादी कर दूंगी। अम्मा ने गरम गरम चिमटा मुझ पर तान कर धमकी भरे लहजे में कहा तो मैं तेजी से पीछे को खिसकी। अब क्या, जान से मारने का इरादा है और शादी से पहले औलाद की रजामंदी होना बहुत जरूरी होती है। बगैर रजामंदी के शादी करवाना सही नहीं है। मैंने समझदार बनते हुए मां को समझाना चाहा तो मां ने आगे होकर मेरे पैर पर चीमटा दे मारा, जिस पर मैं बिलबिलाकर उठ खड़ी हुई और अपने कमरे की तरफ भागी। तेरी रजामंदी तो मैं लेती हूं, चुपचाप परसों घर पर रहना और बिल्कुल तैयार रहना, वरना घर से निकाल दूंगी तुझे। अम्मा ने मुझे भागते देखकर फिर से धमकी दी तो मैं कान लपेटकर कमरे में चली आई और गहरा सांस भरकर अपने कमरे का जायजा लिया, जो छोटा और सादा सा था, जिसमें सामान भी न होने के बराबर था। मैं लंबी सांस भरकर अपने पलंग पर बैठ गई और उस रिश्ते के बारे में सोचने लगी जो मेरे लिए आया था। अम्मा ने कहा था कि अच्छा रिश्ता है और अच्छे रिश्ते बार बार नहीं मिलते, लेकिन मुझे पता था कि किसी गरीब घराने से ही रिश्ता आया होगा, क्योंकि अमीर लोगों को अमीर घराना ही जचता है और वही पसंद आता है, जबकि गरीब की बेटी ब्याह कर गरीब के घर में ही जाती है। इस बात का मुझे अच्छे से अंदाजा था। मैं गोरी थी, नैन नक्श भी काफी अच्छे थे, कोई भी देखता तो पहली नजर में पसंद कर लेता। लेकिन मैं अमीर लड़कियों की तरह फैशनेबल नहीं थी, न ही बहुत ज्यादा स्टाइलिश। तो ऐसा कैसे हो सकता था कि किसी अच्छे और अमीर घराने से मेरा रिश्ता आता, और अगर आ भी जाता तो भी मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी, जिसकी सबसे बड़ी वजह मेरे घर वाले थे, जिनकी मैं इकलौती कमाने वाली थी। हमारा छोटा सा 3 कमरों का घर था, जिनमें से 2 कमरे हमारे इस्तेमाल में थे, जबकि तीसरा कमरा बैठक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। हमारे घर में एक छोटा सा किचन और एक ही बाथरूम था। कमरे के आगे छोटा सा हाल नुमा बरामदा था, जो लंबाई में कम मगर चौड़ाई में काफी ज्यादा था। हमारे घर में हम सिर्फ 4 लोग थे, मैं, मेरी अम्मा, मुझसे छोटी बहन और हम दोनों से छोटा एक भाई। मैं इस वक्त 22 साल की हूँ। 10वीं तक पढ़ाई करने के बाद मैं कई साल तक घर पर ही रही और फिर आजकल मैं कपड़े वाली फैक्ट्री में काम करती हूँ, जहाँ मेरा काम रेडीमेड कपड़ों की पैकिंग है। मुझसे छोटी बहन 20 साल की है, जिसने 10वीं तक पढ़ाई की और फिर वह भी घर पर रहने लगी। घर के काम करने के अलावा वह लोगों के कपड़े सिलाई करती है, जिससे कुछ आमदनी हो जाती है। और सबसे छोटा भाई इस वक्त 14 साल का है, जो 9वीं क्लास में है और एक सरकारी स्कूल में पढ़ता है। हम उसे बहुत ज्यादा पढ़ाना चाहते हैं, इसीलिए मैं और मेरी बहन दिल लगाकर मेहनत करते हैं कि जितनी मेहनत करेंगे उतने ज्यादा पैसे हाथ आएंगे, और पैसा कमाना ही तो हमारा मकसद है। मैं और मेरी बहन कमाते थे, जबकि अम्मा कभी कभी घर संभाल लेती थीं, क्योंकि अम्मा को सांस का मसला था तो ज्यादा भाग दौड़ नहीं कर पाती थी। मेरे पापा का देहांत हुआ जब मैं 15 साल की थी। उनको दिल का मसला था और उनका इलाज काफी समय तक चला था, मगर हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि उनका पूरा इलाज करवा पाते। वह दिहाड़ी मजदूर थे, जितना कमाते उतना खर्च हो जाता और यूं पैसों की कुछ बचत न हो पाती। मगर फिर भी जितना हमसे हो सका उतना इलाज करवाया। मगर मेरे पापा मौत से जंग लड़ न सके और हार कर इस दुनिया से चले गए। पापा की बीमारी के दौरान सभी रिश्तेदार हमसे मुंह मोड़ गए थे कि कहीं उनको हमारी मदद न करनी पड़ जाए। वह कहते हैं, ना,
गम के वक्त ही अपनों के रिश्तों का पता चलता है, तो हमें भी गम के वक्त इस बात का अच्छे से अंदाजा हो गया था कि हमारा कोई रिश्तेदार हमारी मदद नहीं करेगा। और यूं हमने लोगों से उम्मीदें रखनी छोड़ दी कि जो हमारे मुश्किल वक्त में हमारे काम नहीं आए थे, वह बाद में क्या आएंगे। मैं फैक्ट्री में काम करने लगी और मेरी बहन घर पर ही लोगों के कपड़े वगैरह सिलाई कर लेती, जिससे हमें इतनी आमदनी मिल जाती थी कि 4 लोगों का पूरे महीने आसानी से गुजारा हो सके। और अब हमारी सारी उम्मीदों को एकमात्र सहारा हमारा भाई था, जिसे पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना हमारा ख्वाब था, ताकि वह कुछ बनकर हम बहनों और माँ का सहारा बन सके। हमने फ्यूचर की बहुत प्लानिंग की थी कि कैसे पैसे संभालने हैं, अपना घर बनाना है, उस घर में फिर खुशी खुशी अपनी माँ और भाई के साथ रहना है। लेकिन फ्यूचर के सारे प्लान में हमने शादी को कभी नहीं सोचा था। खास तौर पर मैं तो जैसे भूल ही गई थी कि मैं एक लड़की हूं और मुझे शादी करके ये सब यहीं छोड़कर अपने ससुराल चले जाना है। शादी दूर दूर तक मेरे दिमाग में भी नहीं थी। हाँ, जब माँ ने मुझसे शादी का कहकर मुझे जैसे गहरे ख्वाब से जगा दिया था और मैं परेशान हो गई थी कि मेरे बाद मेरे घर वालों का क्या होगा। मगर रात को माँ ने मुझे समझाया बुझाया कि मैं उनकी फिक्र न करूं। जिसने पैदा किया है उसने हमारे हिस्से का अन्न देकर पैदा किया है, तो वह उनको भूखा नहीं रहने देगा। उन्हें भगवान पर पूरा भरोसा है। भगवान पर तो मुझे भी भरोसा था। तभी हर चीज भगवान पर छोड़कर मैं बेफिक्र हो गई और अम्मा की बात मानकर हामी भर ली। मैं उनको न ही नाराज करना चाहती थी और न ही परेशान करना चाहती थी। सारे घर की सफाई कर ली गई थी। मेहमानों की खातिर बिस्किट के साथ साथ चाय और स्नैक्स का इंतजाम किया गया था। और फिर जल्दी मेहमान भी आ गए, जिनमें लड़के की 2 भाभियां और माँ शामिल थीं। उन्होंने मुझे देखा, छोटे मोटे सवाल किए और काफी देर बैठकर माँ से बातें करती रहीं। मैं बर्तन उठाकर वापस कमरे में आ गई थी। जब कुछ ही देर बाद माँ ने आकर बताया कि मैं उनको पसंद हूं और वह लोग हाँ कर गए हैं, जिस पर मैंने सुकून भरा सांस लिया। अगले दिन वह लोग शादी की तारीख लेने पहुंचे, जिस पर मैं हैरान तो हुई, मगर अम्मा को शायद उनसे भी ज्यादा जल्दी थी, या फिर अम्मा उनको नाराज नहीं करना चाहती थी। तभी फट से हामी भरकर शादी की तारीख अगले हफ्ते की ही तय कर दी। उन्होंने दहेज लेने से मना कर दिया था। तभी अम्मा इत्मीनान थी। सब कुछ बहुत आनन फानन हुआ। हमने छोटी मोटी तैयारियां कर ली, जिनमें ज्यादातर मेरा सामान शामिल था, और करते करते कब शादी का दिन आ पहुंचा खबर भी न हुई। अम्मा ने जितने पैसे जोड़ रखे थे उनको बारात के लिए खर्च किया। शादी का रस्म हुआ, मेहमानों को खाना खिलाया और फिर मैं आंसुओं से भरी आंखें लेकर अपने ससुराल पहुंची, जहां पर मेरा अच्छे से स्वागत करके मुझे मेरे पति के कमरे में पहुंचा दिया गया, जो काफी अच्छा और खुश शक्ल था। रिसेप्शन के बाद जिंदगी रूटीन पर आ गई। 1 महीने के आराम के बाद घर की कुछ जिम्मेदारियां मेरे कंधों पर डाल दी गई, जिन पर मुझे ऐतराज भी नहीं था, क्योंकि फालतू बैठना मुझे अच्छा नहीं लगता था। वक्त यूं ही गुजरने लगा। मैं अपने पति के साथ खुश थी, लेकिन मेरी सास और भाभियों की नजरें मुझे कुछ अजीब लगती थीं, जिनको मैं अपना वहम समझकर नजरअंदाज कर देती थी कि शायद मैं नई नवेली दुल्हन हूं। तभी यहां पर मुझे किसी चीज की कमी नहीं थी। मैं अक्सर अपने मायके वालों से मिलने जाती रहती थी। मेरी जगह मेरी बहन फैक्ट्री में काम करती थी, जबकि घर के काम अम्मा कर लेती थीं। मेरी शादी को 2रा महीना शुरू हो चुका था, जब एक दिन मुझे अपनी तबीयत कुछ बोझल और खराब सी महसूस हुई। यह सब मुझे पहले भी महसूस हुआ था, मगर मैंने इसे थकावट समझकर इसे टाल दिया था। लेकिन आज अचानक मैं चकरा गई तो सास डॉक्टर के पास ले गई, जहां डॉक्टर ने बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूं। शादी के 2 माह ही मैं प्रेग्नेंट हो चुकी थी, जिस पर मैं बेहद खुश हुई। मगर मैंने अपनी सास को देखा, जो खुश नहीं थी, बल्कि उसके चेहरे पर अजीब से रंगत थे। मैंने डॉक्टर के सामने कुछ नहीं पूछा और चुप रही। सारे रास्ते भी मेरी सास चुप रही, जिस पर मेरा दिल घबराने लगा। कुछ ही देर में हम घर पहुंच चुके थे। लाउंज में पहुंचे ही थे कि सब हमारे इर्द गिर्द जमा हो गए और पूछने लगे कि मुझे क्या हुआ था। जिस पर मैं कुछ बोलती कि मेरी सास बोली, यह प्रेग्नेंट है। मेरी सास की इस बात का सुनना था। सब मुझे अजीब नजरों से देखने लगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे अस्पताल में मेरी सास मुझे देख रही थी। मैं जो पहले ही घबराई हुई थी और घबरा गई।
मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी खुशी की खबर सुनकर वह यूं क्यों पेश आ रहे हैं। मुझे लगा कि शायद उनको खुशी नहीं हुई। हाँ, यही बात हो सकती थी। इसके अलावा और क्या बात हो सकती थी? लेकिन वह सब खुश क्यों नहीं थे? ऐसी खबर सुनकर तो घर वाले खुशी से फूले नहीं समाते, और यह सब मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे। अभी मैं यही सोच रही थी जब अचानक मेरी ननद मेरे पास आई और बोली, भाभी, क्या तुम नहीं जानती कि भाई किन्नर है? फिर तुम प्रेग्नेंट कैसे हो गई? यह सुनकर मैं घबरा गई और परेशान होकर सबको देखने लगी। मैं उनकी बात का यकीन कैसे कर सकती थी, जबकि मैं यह भी जानती थी कि यह मेरे पति का ही बच्चा है। परेशानी से मेरा बुरा हाल हो गया और मैंने घबरा कर कहा, यह मेरे पति का ही बच्चा है। मेरी बात सुनकर वह सब हंसने लगे कि एक किन्नर का बच्चा कैसे हो सकता है, तुम झूठी हो। यह कहकर उन्होंने मुझे धक्के मारकर घर से निकाल दिया कि मैं बदचलन हूं, इसके पेट में न जाने किसका नाजायज बच्चा है और हम एक बदचलन औरत को अपने घर पर नहीं रख सकते। वो मुझे बाहर निकालकर दरवाजा बंद करके वापस अंदर चले गए, जबकि मैं काफी देर तक दरवाजा पीटती रही, निवेदन करती रही कि मुझे अंदर आने दें, मगर किसी ने मेरी एक ना सुनी। अपने पति की हकीकत जानकर और अपनी माँ की हालत का सोचकर मेरी जान निकल रही थी। मेरी माँ को यह सब पता चलता तो वो जीते जी ही मर जाती। वो मेरी शादी पर किस कदर खुश थी, मैं ये बात अच्छे से जानती थी। अब अगर उन्हें पता चलता कि उसकी बेटी को उसके ससुराल वालों ने बदचलन कहकर घर से निकाल दिया है, तो न जाने उस पर क्या गुजरती। मैं रोती हुई सड़क पर बैठी थी जब कुछ किन्नर मेरे पास आए और जबरदस्ती मुझे पकड़कर उठाने लगे। छोड़ो छोड़ो, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? जाने दो मुझे। मैं उनकी पकड़ से खुद को छुड़वाने की कोशिश करती हुई बोली। साथ ही साथ मैं बुलंद आवाज में रोती जा रही थी, मगर उन्होंने मेरी एक बात न सुनी, न ही मुझे छोड़ा। चुप करके हमारे साथ चलो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। अगर तू न गई तो गुरु गुस्सा होगा। अब चल चुपचाप। इतना कहकर वो मुझे जबरदस्ती अपने साथ ले गए और एक 2 मंजिला घर में ले आए, जो अंदर से काफी खूबसूरत और बड़ा था। उन्होंने अंदर लाकर मुझे छोड़ा और बोले, जा गुरु, तेरा इंतजार कर रहा है। उन्होंने कमरे की तरफ इशारा किया था जहां उनका गुरु था, मगर उसका मुझसे क्या लेना देना, वो क्यों मेरा इंतजार कर रहा? मैंने यही सोचा, मगर ज्यों ही अंदर कदम रखा तो मैं हैरान रह गई कि मेरा पति दुल्हन की तरह सजा हुआ बेड पर बैठा था। उसने औरतों की तरह का खूबसूरत भारी भरकम कपड़ा पहना हुआ था, जबकि चेहरे पर काफी मेकअप थोपा हुआ था। हाथों और उंगलियों में भारी जेवरात मौजूद थे और वह इस वक्त एक किन्नर ही लग रहा था, जिस पर मुझे अपने ससुराल वालों की बातें सच ही मालूम हुई। यानी वह सच कह रहे थे कि मेरा पति किन्नर है। लेकिन अगर यह किन्नर था तो उन्होंने इसकी शादी करवाकर मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की? और यह किन्नर था तो जो मेरे पेट में बच्चा था वह किसका था? मैं तेजी से उसकी तरफ बढ़ी और उसका गिरेबान पकड़ लिया और रोते हुए चिल्लाकर पूछने लगी कि बता, मेरे पेट में किसका बच्चा है? तुम्हारे घर वालों ने कहा है कि तुम किन्नर हो, और अब तुम्हें इस हुलिये में देखकर मुझे यकीन हो गया है कि वह सही कह रहे थे। तुम वाकई किन्नर हो। लेकिन अगर तुम किन्नर हो तो मुझसे शादी करके मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की, और मैं मां कैसे बन गई? बताओ, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। गुस्से से मैं खुद पर से काबू खो चुकी थी। तभी बगैर किसी लिहाज के उसका गिरेबान पकड़कर चीखती हुई उससे सवाल कर रही थी। मेरे कानों में मेरे ससुराल वालों के ताने कह कहे और उनका बदचलन कहना गूंज रहा था। बोलो, मेरे पेट में किसका बच्चा है? मैंने फिर से चीख कर पूछा तो वह ताली बजाता हुआ बेड से नीचे उतरा और बोला, परेशान मत हो, 40 किन्नर का गुरु है तेरे पेट में। उसने कहा तो मेरे होश उड़ गए। इसका क्या मतलब था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मगर मेरे चेहरे का रंग उड़ चुका था और अगले ही पल मैं अपने होशो हवास से बेगाना होकर चक्कर खाकर नीचे जा गिरी थी। उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं था। न जाने कितना वक्त गुजर गया था। जब मेरी आंख खुली तो देखा कि मैं उसी कमरे में थी जहां मेरा पति मौजूद था और जहां मैंने अपने पति को एक किन्नर के रूप में देखा था, और उसके मुंह से अजीबो गरीब सी बातें सुनकर मैं बेहोश हो गई थी। मैं तेजी से उठ बैठी और बेड से नीचे उतरने लगी जब देखा कि मेरा पति कमरे के दरवाजे से अंदर दाखिल हो रहा था। लेकिन अब वो किसी किन्नर के हुलिये में नहीं,
बल्कि अपने पहले वाले हुलिये में मौजूद था, और उसे देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता था कि वह एक किन्नर है। वह दिखने में एकदम मर्द की तरह था। मगर जब मुझे सबकी बातें याद आई और साथ ही अपना बच्चा भी, तो मेरा दिल खौफ से धड़कने लगा। मुझे जागता देखकर वह मेरे करीब आकर बैठ गया और मेरा हाथ थाम लिया, जिसे मैंने उससे छुड़वा लिया। तुम्हें मुझसे नफरत हो रही है या किन्नरों से? मेरे पति ने बगैर मेरा चेहरा देखते हुए पूछा। मैं किन्नरों से क्यों नफरत करूंगी? वह भी उसी भगवान के ही बनाए हुए इंसान है जिसने हमें बनाया है। फिर मैं क्यों उनसे नफरत करूंगी? मैंने भीगे लहजे में कहा। यह सच था कि मुझे किन्नरों से कभी कोई मसला नहीं हुआ था, बल्कि मुझे हमेशा उससे हमदर्दी ही रही थी। तो फिर आंसू और चीखना चिल्लाना क्यों? मेरे पति ने पूछा। तो मैंने ताज्जुब से उसे देखा। क्या अभी भी उसे बताने की जरूरत थी कि मैं यूं क्यों चीख चिल्लाकर अपनी भड़ास उतार रही हूं? मैं इस बात पर गुस्सा हूं कि मुझे धोखा दिया गया है। मेरी शादी एक किन्नर से करवा दी गई और फिर मैं किन्नर की बीवी होते हुए मां भी बन गई। मैं प्रेग्नेंट हो गई और मेरे ससुराल वाले अब आकर मुझे बताते हैं कि मेरा पति तो किन्नर था। वह तो बाप बन ही नहीं सकता था। फिर यह बच्चा उसका कैसे हो सकता है? वह मुझ पर इल्जाम लगाकर मुझे बदचलन कहकर घर से निकाल देते हैं और फिर मेरा किन्नर पति मुझे अपने किन्नर चेलों के जरिए जबरदस्ती अपने पास बुलाकर अपना दुल्हनों वाला रूप मुझे दिखाकर मेरे बच्चे के बारे में पूछने पर कहता है कि मेरे पेट में 40 किन्नर का गुरु है। और इस सब के बाद मेरा पति मुझसे रोने की वजह पूछता है। इस सब के बाद मैं रोऊं नहीं तो क्या करूं? मैं यह तक नहीं जानती कि इस बच्चे का बाप कौन है, जबकि मेरे पति तुम हो। अब मुझे समझ आ रहा है कि तुम्हारे घर वालों को शादी की जल्दी क्यों थी। इसीलिए ताकि मुझे तुम्हारी हकीकत कभी न पता चल सके और सारी उम्र तुम्हारी बीवी बनकर गुजार दूं। शर्म नहीं आई तुम्हारे घर वालों को मेरी जिंदगी बर्बाद करते हुए और मेरे जज्बात के साथ खेलते हुए? मैंने इंतहाई नफरत से कहा तो उसने सर झुका लिया और फिर बोला, मैं तुम्हें गलत नहीं कहूंगा। गलत मेरे घर वाले हैं जिन्होंने समाज में अपना सर ऊंचा रखने के लिए और लोगों को पता न चलने देने के लिए मेरी शादी तुमसे करवाई। अगर तुम गरीब ना होती तो वो तुम्हें कभी भी नहीं चुनते। उन्होंने तुम्हें इसीलिए चुना ताकि तुम कभी उनके सामने बोल ना सको। तुम्हें फिक्र रहती अपनी मां की कि तुम्हारी तलाक लेने के बाद उन पर क्या बीतेगी, तभी तुम्हें चुना। लेकिन मैं तुम्हारा पति हूं, हमारे बीच कोई पर्दा नहीं, तुमसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है और तुम अच्छे से जानती हो कि मैं किन्नर नहीं हूं बल्कि एक मर्द हूं। मेरे पति ने जताते अंदाज में कहा तो मैं शर्मिंदगी से जवाब नहीं दे पाई कि मैं उसकी बीवी थी। जानती थी कि वह किन्नर नहीं हो सकता, मगर सबकी बातों, इल्जामों और सबूत ने मेरी सोचने समझने की शक्ति खत्म कर दी थी और मैं वही सब सच समझने लगी थी जो मुझसे कहा और बताया गया था। आखिर में रही सही कसर मेरे पति के दुल्हन की तरह सजे संवरे रूप ने कर दी थी और मैं तैश में आ गई थी। और होती भी क्यों ना? एक औरत के पास सबसे कीमती चीज उसका चरित्र होता है और सबने मेरे चरित्र पर इल्जाम लगाकर मेरे बच्चे को नाजायज कहकर एक हिसाब से मुझे गाली ही दी थी। तो फिर मेरा दिमाग कैसे खराब ना होता? उस बारे में याद आते ही मैंने तेजी से अपने पति को देखा जिसकी नजर मुझ पर ही जमी हुई थी। तुम्हें पता था कि मुझे घर से निकाल दिया गया है, तभी तुम्हारे किन्नर चेले आकर मुझे ले गए। लेकिन तुम्हारे उस रूप का क्या मतलब था? तुम क्यों किन्नरों की तरह सज संवर कर बैठे थे? तुमने क्यों कहा कि मेरे पेट में 40 किन्नरों का गुरु मौजूद है? मैंने सख्त लहजे में बात की। यह मेरी जिंदगी का सवाल था। सारी हकीकत जाने बगैर मैं कैसे रह सकती थी? मेरे सवाल सुनकर उसने एक गहरा सांस भरा और मेरा माथा चूम कर उठ खड़ा हुआ और बोला, मैं बहुत खुश हूं कि मैं बाप बनने वाला हूं। तुम्हें यहां बुलाने का मकसद तुम्हारे सारे सवालों के जवाब देना ही था। उसने इतना कहा और फिर मुझे लेकर एक कमरे की तरफ बढ़ने लगा। उस कमरे में आई तो यह देखकर दंग रह गई कि वहां कई तस्वीरें थीं जिनमें मेरे पति के साथ एक किन्नर मौजूद था जो बेहद खूबसूरत था। कुछ तस्वीरें मेरे पति के बचपन की थीं और कुछ जवानी की, लेकिन सब में मेरा पति उसी किन्नर के साथ था। ऐसा लगता था जैसे उन दोनों के बीच कोई करीबी रिश्ता हो। मुझसे न रहा गया तो मैंने पूछ ही लिया, ये मेरे चाचा हैं, मेरे पापा के छोटे भाई। मगर यह किन्नर थे। जब तक दादा दादी रहे तब तक तो वह खुश रहे, किसी ने उनको तंग नहीं किया।
दादा दादी ने उनको अपने आंगन तले छुपा कर रखा, लेकिन उनको पढ़ा लिखा नहीं पाए कि कोई भी स्कूल उनको अपने पास रखने के लिए तैयार नहीं था। बच्चे उनको छेड़ते और सताते थे, जिसकी वजह से उन्होंने खुद ही स्कूल जाना छोड़ दिया। उसके बाद वह घर के होकर रह गए। उनके भाई बहनों की शादियां हो गई और भाभियों के आ जाने से वह अपने आप में सिमट कर रह गए। दादा दादी की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद वह भाभियों के रहमो क्रम पर रह गए। वह घर से बाहर नहीं निकलते थे कि लोग उनको सताते थे। उनकी भाभियां उनको जिल्लत करती और सारे कामों में लगाए रखती। बाकी भाई अलग हो गए तो चाचा हमारे घर में रह गए। मैंने होश संभालने के बाद अपने इर्द गिर्द चाचा को ही पाया। वह मुझसे बेहद मोहब्बत करते थे और ज्यों-ज्यों मैं बड़ा होता गया, चाचा के रंग में रंगता गया। मुझे चाचा की तरह सजने संवरने का शौक होने लगा और मैं छुप छुप कर यह सब करता भी। मगर एक दिन घर वालों ने देख लिया, मुझे भी मारा पीटा और चाचा को भी, क्योंकि उनकी वजह से मैं उन जैसा हो गया हूं। तब गुस्से में आकर मैंने कह दिया कि मैं उन जैसा हो नहीं गया, बल्कि हमेशा से उन जैसा हूं। मैं हमेशा चाचा को इंसाफ दिलाना चाहता था, सबको बताना चाहता था कि बाकियों की तरह उनका भी घर पर और नॉर्मल लाइफ पर हक है। तभी बिना डरे सबसे कह दिया कि मैं भी किन्नर हूं। अगर चाचा से नफरत करनी है तो मुझसे भी करो, मैं भी किन्नर हूं। मेरी बात सुनकर सब हैरान रह गए थे, लेकिन मैं डरा नहीं और जानबूझकर चाचा का साथ देने के लिए और सबको उनकी तरफ करने के लिए मैं खुद भी किन्नर का रूप धरे रहने लगा। लेकिन सिर्फ घर की अंदर तक, बाहर मैं नॉर्मल हुलिये में ही होता था। चाचा से सबको नफरत थी, मगर मुझसे कोई और नफरत नहीं कर पाया, क्योंकि मैं उनका अपना बेटा था। और एक दिन चाचा गायब हो गए। वह मुझे कभी न मिले, मगर उनकी चिट्ठी जरूर मिली, जिसमें उन्होंने लिखा था कि अगर तुम्हारी औलाद किन्नर हुई तो उसे इंसाफ देना, बहुत मोहब्बत देना और उसे किन्नर का गुरु बनाना, ऐसा गुरु जो सबके हक के लिए आवाज उठाए। उस दिन मैंने तय किया कि मैं ऐसा ही करूंगा। घर वालों को उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, तभी किसी को गम न हुआ। लेकिन 1 साल में मैंने अपने चाचा को ढूंढ लिया, जिन्होंने किन्नर का एक घर बनाया था, जहां बेसहारा किन्नर रहते थे। मैं पढ़ाई कर चुका था और अब जॉब कर रहा था, मगर अपना ज्यादातर वक्त यहीं गुजारा था। चाचा यहाँ के गुरु थे, मगर बीमार रहने लगे थे और एक दिन वह इस दुनिया छोड़कर चले गए। उनके जाने के बाद मैं यहाँ मौजूद 40 किन्नरों का गुरु बन गया। बेशक मैं किन्नर नहीं था, लेकिन उनकी भलाई के लिए काम करने लगा। उनके हौसले के लिए खुद भी उनकी तरह सजता संवरता। लेकिन इस सारी हकीकत से मेरे घर वाले अनजान थे। उनकी नजर में मैं आज भी किन्नर था। मैंने भी कभी किसी को हकीकत बताने की कोशिश नहीं की, ताकि वह भी मुझे किन्नर के रूप में देखकर उसी तकलीफ का शिकार हो जिस तकलीफ में मेरे चाचा रहे थे। तभी घर में मेरी शादी का शोर उठा। लोगों को मालूम नहीं था कि मैं किन्नर हूं और सब लोग मेरे माँ बाप से मेरी शादी का पूछने लगे थे। तभी उन्होंने दुनियादारी के लिए मेरी शादी एक ऐसी गरीब लड़की से कर दी जो अपने माँ बाप को परेशानी न देने के खातिर हमेशा के लिए मुझे जैसे किन्नर के साथ मुंह बंद करके जिंदगी भी गुजार देती और मेरे घर वाले समाज के सामने सर उठाकर जीते भी रहते। और तुम्हारे पेट में मेरा ही बच्चा है, जिसे मैं यहाँ का गुरु बनाना चाहता हूँ। इसलिए नहीं कि वह भी किन्नर बनकर रहे, बल्कि इसलिए ताकि वह भी बेसहारा और मजबूर किन्नर की मदद करे, इनका सहारा बने। मेरे पति ने सारी बात बताई तो मैं फूट फूट कर रोने लगी कि मैंने उसे कितना गलत समझा। मगर फिर उसने मुझे चुप करवाया और मेरे ससुराल की तरफ रवाना हुआ, जहां सब मुझे उसके साथ देखकर हैरान हुए और मुझे बातें सुनाने लगे। मगर फिर मेरे पति ने सारी हकीकत बताकर उनका मुंह चुप करवा दिया, जिस पर सब दंग रह गए थे और फिर सब शर्मिंदा से नजर आने लगे। शर्मिंदगी उसके चाचा के लिए थी जो किन्नर था और उन्होंने उसके साथ बेहद बुरा सलूक किया था। मगर अब वक्त पलटा नहीं जा सकता था। सबने मेरे पति से भी माफी मांगी और मुझसे भी। मगर मेरे पति ने उनसे अलग होने का फैसला किया और फिर 1 महीने के अंदर अंदर हम अलग हो गए और अपने अलग घर में रहने लगे। 9 महीने बाद मैंने खूबसूरत बेटे को जन्म दिया, जिसके साथ ही हमने तय किया था कि हम इसकी ऐसी परवरिश करेंगे कि वह इंसानियत समझेगा, न कि उनको नापसंद भरी नजरों से देखेगा।
मेरा पति जॉब के साथ आज भी उन किन्नरों को संभालता है, जिस पर मुझे कभी कोई ऐतराज नहीं हुआ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।